हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट पहले ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, एक खबर हाथ लगी है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। एक खबर एकदम फ्रेश अपडेट है दोस्तों। उससे पहले रिलायंस कैपिटल का स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो आज 25 अप्रैल को 17.80 पे ओपन हुआ। 17.50 का लो और 18.60 का हाई भी बनाया है। अभी 17.55 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जिस समय आपसे मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। अगर हम वॉल्यूम देखें तो 14,10,477। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की 443 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक हाई है 30.65 का लो है 9.30 का। रिलायंस कैपिटल को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर है और एक खबर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, समझाने की गारंटी मेरी है। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं, ऐसा बताया क्या जा रहा है इसका आर्टिकल में कि मोस्ट लाइकली 27 अप्रैल को जो इस कंपनी के बिडर्स हैं या इस कंपनी के सब्सिडरीज़ के जो बिडर्स हैं उन सभी के साथ शेयर किया जा सकता है। मेरी बात समझे? यानी रेजोल्यूशन प्लान जो लेंडर्स ने यहाँ पे तैयार किया है वो उन सारे बिडर्स के साथ या जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इस कंपनी के या इस कंपनी के क्लस्टर्स को एक्वायर करने के लिए सबमिट किया है उनके साथ शेयर किया जाएगा। 27 अप्रैल डेट याद रखिएगा। 27 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ रहा है? वेडनेसडे पड़ रहा है, आई थिंक सो। आज मंडे है, 25, 26, 27 ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो लेंडर्स ऑफ डेट राइट ऑन रिलायंस कैपिटल लिमिटेड आर लाइकली टू शेयर दी RFRP। एक डॉक्यूमेंट होता है, रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान। रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान RFRP, मैं आपको लिख देता हूँ RFRP, रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान। एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो गाइडलाइन सेट करता है किसी भी बिडर्स के लिए, इवैल्यूएशन के लिए या सबमिशन के लिए जो रिजोल्यूशन प्लान है उसको लेकर के। तो यहाँ पे जो है जो बिडर हाईएस्ट पेमेंट करेगा कैश के रूप में, जो हाईएस्ट अपफ्रंट कैश पेमेंट करेगा उसी को लेंडर्स की तरफ से मैक्सिमम स्कोर दिया जाएगा। इस रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान RFRP डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीज़ें खुल के आई हैं बाहर वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी ये ज़्यादा चीज़ें खुल्लम खुल्ला हो जाएंगी 27 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले भी जो जो चीज़ें इसमें मेंशन है मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। आप पहले ही जान लीजिए, आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने 2 ऑफ़र किए थे अपने बिडर्स के लिए। पहला ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे। पहले ऑप्शन में कहा था कि कोई भी कंपनी या कंसोर्टियम रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए डायरेक्टली बिडिंग कर सकता है पूरी होल कंपनी के लिए, जिसमें इसकी 8 की 8 सब्सिडरीज भी शामिल रहेंगी क्लस्टर्स के रूप में। क्लस्टर्स भी इसके 8 के 8 शामिल रहेंगे। या दूसरा ऑप्शन था कि आप 8 की 8 कंपनीज़ को ना खरीद करके, यानी रिलायंस कैपिटल को डायरेक्टली पूरा ना खरीद करके आप किसी इसकी पर्टिकुलर सब्सिडरी को या पर्टिकुलर क्लस्टर को आप खरीद सकते हैं। क्योंकि इसकी 8 सब्सिडरीज़ हैं, 8 की 8 बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। दे आर साउंड कैपिटल, परफॉर्मिंग वेल एंड दे आर प्रॉफिटेबल, दे आर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी, राइट, कंपनीज़। ओके, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान डॉक्यूमेंट जब फाइनलाइज किया गया है लेंडर्स के द्वारा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बातें बाहर निकल के आई हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर सेकंड ऑप्शन कोई चूज़ करता है उस केस में जो हाईएस्ट ऑल कैश बिड ऑफर करेगा वो मैक्सिमम उसको स्कोर दिया जाएगा। यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान ऑप्शन नंबर 2 जो प्लान है दोस्तों, इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कोई भी कंपनी अपने किसी भी कंसोर्टियम के साथ या इंडिविजुअली खुद आ करके किसी भी सब्सिडरी को बिड कर सकती है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के। और इसमें कंडीशन है
कि ऑल कैश बिड्स होनी चाहिए, यानी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो डिफरमेंट पेमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करें। अरे सीधी सीधी बातों में समझिए कि दूसरा ऑप्शन, यानी अगर आप रिलायंस कैपिटल के 8 सब्सिडरीज में से कोई भी कंपनी खरीदते हैं, कोई भी सब्सिडरी या क्लस्टर को खरीदते हैं, उस केस में आप स्ट्रक्चर्ड पेमेंट, डिफरमेंट पेमेंट स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा कैश पेमेंट करना पड़ेगा एक बार में, ये कंडीशन है। रही बात ऑप्शन 1 की, तो अगर आप ऑप्शन 1 को चूज़ करते हैं उस केस में आपको अलाउंस है कि आप कुछ कैश कर लीजिए और कुछ कैश को अपफ्रंट पेमेंट कर लीजिए और कुछ को डिफरमेंट पेमेंट सिस्टम में आपको कर सकते हैं, आपको अलाउड है। फिर भी यहाँ पे जो पेमेंट आपको अपफ्रंट करनी है उसके लिए आपको 90 डेज़ का पीरियड दिया गया है, उससे ज़्यादा टाइमलाइन आपको अलाउड नहीं है ऑप्शन 1 के अंदर, जो अपफ्रंट कैश पेमेंट होगा उसके लिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें उसमें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी चाहिए, इस रिजोल्यूशन फॉर रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत एक चीज़ और मेंशन है कि आरसीएल यानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के या इसकी किसी भी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी कैश अगर पड़ा होगा, वो कैश पूरा का पूरा लेंडर्स के हक का होगा, लेंडर्स ही उसको लेंगे और उसको किसी भी तरीके से जो बिडर्स हैं ये ना समझें कि वो उनके अपफ्रंट कैश रिकवरी में ऐड होगा, बिल्कुल नहीं ऐड होगा। वो पूरा का पूरा उसके ऊपर अधिकार जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सब्सिडरीज के बुक्स ऑफ अकाउंट का जो कैश होगा वो बैंक्स का होगा। उसके अलावा उसको छोड़ करके जो बिडर्स होंगे वो कैश पेमेंट करेंगे, वो उनका नहीं है, पहले से यहाँ पे RFRP डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, राइट। ये सक्सेसफुल बिडर के लिए बात चल रही है, सारे बिडर्स थोड़े जीत जाएंगे एक साथ, एक ही जीतेगा कोई ना कोई। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बिडर्स ऑफरिंग ऑल कैश बिड्स, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि एक ऐसा बिडर जो ऑल कैश बिड्स को ऑफर करे, ऑल कैश बेस्ड बिड्स को ऑफर करे, मेरी बात समझिए, हिंदी में समझिए, जो बिडर पूरा का पूरा कैश बेसिस पे कंपनी को खरीदने की बात करेगा उसके लिए एक एग्जम्पशन है कि वो किसी भी तरीके से इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस के लिए किसी भी तरीके से अकाउंटेबल नहीं माना जाएगा, नहीं होगा, ये उसके लिए एक एग्जम्पशन है। लेंडर्स जो है किसी भी तरीके से उसको उसके इवैल्यूएशन के लिए या कि वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, इसके इवैल्यूएशन के लिए किसी भी तरीके से पर्टिकुलर क्राइटेरिया के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे कि वो इक्विटी इन्फ्यूजन करेगा ही करेगा अगर वो ऑल कैश बिड्स ऑफर करता है तो, राइट। तो दोस्तों नोटेबली अगर आप देखें तो बिडर्स ऑफ डिफरेंट सब्सिडरीज ऑफ आरसीएल विल हैव टू फॉर्म ए कंसोर्टियम अमंग्स देमसेल्फ एंड देन दे कैन बिड फॉर द कंपनी लेवल। यहाँ पे एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इसमें RFRP के अंदर जो चीज़ बताई गई वो ये है कि दिस विल रिड्यूस द कंपटीशन एंड इवन इम्पैक्ट ऑफ रिकवरी फॉर लेंडर्स एज द नंबर ऑफ बिडर्स विल बी सिग्निफाइंग गो डाउन। बहरहाल आगे की बातें आपको पुरानी है, सब चीज़ें पता है। अब RFRP डॉक्यूमेंट 27 अप्रैल 2022 को यानी वेडनेसडे को ज़्यादा क्लियर कट खुल जाएगा। वैसे इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो एक तरीके से कंक्लूजन पॉइंट है, जो इसमें ये बातें छापी गई हैं, बताई गई हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया। और अगर कुछ नया होगा RFRP के अंदर जो 27 अप्रैल को खुल के आएगा तो मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा अलग से। ओके, this is all. Take care. If you like this content, please give a big thumbs up for encouragement, and we will meet in next video. Till then, take care. Good night.